हमारे देश के इतिहास में कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे देश की दशा और दिशा बदल जाती है, कभी भले के लिए कभी बुरे के लिए। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, मनमोहन सिंह का लिबरलाइजेशन, वाजपेयी का न्यूक्लियर टेस्ट और मोदी की नोटबंदी। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो बीजेपी सरकार आनंद फानंद में करने की कोशिश कर रही है वो हमारे देश की डेमोक्रेसी और फेडरल ढांचे को बुलडोजर से गिराने की क्षमता रखती है। कम्युनल पॉलिटिक्स में बटा हुआ भारत अब नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया के नए फसाद में ढकेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। 5 राज्यों में चुनाव के बीच में ईरान युद्ध के वजह से एनर्जी क्राइसिस के समय मोदी सरकार संसद में एक स्पेशल सेशन में 3 ड्राफ्ट बिल लेकर आ रहे हैं जो हमारे देश के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदल कर रख सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026, डीलिमिटेशन बिल 2026, यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। सरकार आर्टिकल 81 में संशोधन करके लोकसभा में 543 सीट्स को बदलकर 850 सीट लाने वाली है। माने 815 सीट राज्यों के लिए और 35 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए। इसको सरकार अब तुरंत करना चाहती है यह काम। कारण बताया जा रहा है विमेन्स रिजर्वेशन बिल को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, जिसको काफी पहले ही पारित कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार का कहना कि नहीं, एक दिन और भी देरी महिलाओं के अधिकारों के लिए उसका हनन होगा। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रही है कि सेंसस नई तो हुई नहीं है। 2011 की सेंसस के बेसिस पे नए सीट्स का एलोकेशन, क्या यह बात सही है? विमेन्स रिजर्वेशन बिल के नाम पर जनसंख्या के आधार पर यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों को 30 से ज्यादा एक्स्ट्रा सीट मिल जाएंगी। सिर्फ यूपी और बिहार 200 से ज्यादा सीट लूट कर चली जाएंगी। और तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, जिन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उन्हें 30 से भी ज्यादा सीट्स का घाटा झेलना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोले तो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स का दबदबा संसद में 38% से बढ़कर 43% हो जाएगा और साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन 24.3% से घटकर 20.7% ही बस रह जाएगा। यानी साउथ के जो राज्य हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को इतने सालों से कंट्रोल किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, ज्यादा इंडस्ट्री और अस्पताल बनाए, सबसे ज्यादा सरकार के लिए पैसा कमाया, अब उन्हें नॉर्थ के पॉपुलेशन के वजह से संसद में कम सीटें मिलेंगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज है उसको बनाने तक का अधिकार सरकार उसे नहीं देगी। इसीलिए साउथ के नेता साउथ इंडिया का इसे कॉलोनाइजेशन बाय नॉर्थ बता रहे हैं, देश को विभाजन फिर से करने की कोशिश बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार साउथ के स्टेट्स के लिए, उनकी भलाई के लिए पहले से ही कोई प्रावधान नहीं बना सकते थे, प्रोटेक्शन नहीं बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इसके पीछे है ओछी राजनीति, जिसका हमारे देश के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है।